बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश 2025 नई किताब को कैसे पढ़ना है। आपने बिल्कुल भी नई किताब को पुरानी इंग्लिश के पैटर्न पे नहीं पढ़ना। जिस तरीके से पहले इंग्लिश पढ़ी गई है वैसे ये बुक नहीं आप पढ़ सकते। इस किताब के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का इजाफा किया गया है, इसलिए आपने ये वीडियो भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आपको कोई भी नहीं ये बात बताएगा कि इस किताब को पढ़ना कैसे है। सब यही कहेंगे तर्जुमा कर लें, क्वेश्चन आंसर कर लें, लेकिन इस किताब को पढ़ने का एक तरीका है और बिल्कुल उसकी 5 टिप्स हैं। वो 5 टिप्स मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, इससे आपकी वाकियत पहले नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि आपने सबक को, पैराग्राफ को शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात लेनी है। कुछ मालूमात आपने अपनी पहली ज़िंदगी में मौजूद डेटा से लेनी है। जैसे पहला सबक है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, तो आपने कुछ डेटा बुक में से आपको पता होना चाहिए और कुछ आपकी अमली ज़िंदगी में जो कुछ आप सुनते आए हैं उनके किरदार के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है आपको पहले से भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और मौजूदा सबक के बारे में आपको मजीद इंफॉर्मेशन पहले से ही उसके थीम से मालूम होनी चाहिए या उसकी समरी से मालूम होनी चाहिए। डायरेक्ट आपने लेसन स्टार्ट नहीं करना। स्टेप 2, वोकैबुलरी। आपने डायरेक्ट ट्रांसलेशन करना स्टार्ट नहीं करनी। पैराग्राफ को पढ़ें, उसमें जो अल्फाज आपको मुश्किल नजर आते हैं उनके मानी याद कीजिए और उनके सिनोनिम्स याद कर लें, ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में मसला ना आए, आपको रट्टा या क्रैमिंग ना करनी पड़े। इस चीज़ को आपने नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर की इंग्लिश नहीं पढ़नी, आपने आगे मास्टर्स लेवल और एमफिल और पीएचडी लेवल तक इंग्लिश पढ़नी है। अगर रट्टा लगाएंगे तो आप वक्ती तौर पे तो निकल जाएंगे, लेकिन पूरी ज़िंदगी आपको मसाइल का सामना रहेगा। स्टेप 3, डियर स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेशन एंड सिंटैक्स। ये स्टेप 3 पे आपको मालूम होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब है वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म कैसे बनती है, सेकंड फॉर्म कैसे बनती है, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म किस तरीके से बनाई जाती है, इसका इल्म आपको होना चाहिए। इसके बाद सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब ये है कि आपको सेंटेंसेस बनाने का इल्म होना चाहिए कि कौन सा पैटर्न आपके सामने आया है। ये इंट्रोगेटिव का पैटर्न है, ये नेगेटिव का पैटर्न है, ये बिल्कुल सादा सेंटेंसेस का पैटर्न है, आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट फॉर्म का पैटर्न है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का पैटर्न है। जैसे मिसाल ले लें, आई एक्सेप्ट है तो ये मुझे पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैटर्न है। आई एक्सेप्टेड है तो ये मुझे मालूम होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट का पैटर्न है। आई एम एक्सेप्टिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैटर्न है और फोर्थ फॉर्म का पैटर्न है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो बिल्कुल आप सही दुरुस्त जगह पे पहुंच चुके हैं। इससे अगला स्टेप जो है वो आपको आपके इंग्लिश फर्स्ट ईयर 2025 की ट्रांसलेशन करने में 80% हेल्प कर चुका है। स्टेप 4, डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद कंप्रीहेंशन का सेक्शन है। आपने सेंटेंस को कंप्रीहेंड करना है। समटाइम आपको वोकैबुलरी नहीं आ रही होती, वोकैबुलरी मालूम नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, आप सेंटेंस की जो सिचुएशन होती है, सूरत हाल होती है, उसको देख के उसके मानी अखज़ करने की सलाहियत रखते हैं। आप उस सेंटेंस को, उस पैराग्राफ को ग्रैस्प करते हैं और उससे अपने पास से ही मानी या उसकी ट्रांसलेशन ड्राइव कर लेते हैं, जो कि उस पैराग्राफ के बिल्कुल करीब करीब होती है। ये उसी शक्ल में मुमकिन है जब आपके पास वोकैबुलरी हो, कंजुगेशन हो, सिंटैक्स हो, तभी ये मुमकिन है। बसूरत दीगर आप कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। स्टेप 5 जो कि ट्रांसलेशन से मुतल्लिक है। जब ये सारा काम आप कर चुके हैं तो आखिरी स्टेप है ट्रांसलेशन का।
موسٹلی لوگ آپ کو ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کرواتے ہیں، آپ کو لگتا ہوگا وہ آپ کا بھلا کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کا نقصان کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں، یہ اسٹیپس بہت ہی فائدے مند ہوں گے۔ اگر آپ یہ سارے اسٹیپس سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ انگلش اس طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری فرسٹ ایئر کی آنے والی جو سیریز ہے بالکل انہی اسٹیپس کے اوپر بنائی گئی ہے۔ ان اسٹیپس کو فالو کر کے ہی ہم نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں، تو آپ ہماری وہ ویڈیوز دیکھیں اور انگلش کو صحیح معنوں میں سیکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔